अभी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलेंगे, थोड़ा हिस्ट्री आपके बारे में। आप कहाँ से हैं एंड आपने स्कूलिंग कहाँ से किया है? तो मैं बेसिकली आंध्रा से हूँ। तो अभी मैं यहाँ बैंगलोर में सेटल्ड हूँ। तो यहाँ पे जैसे हमारी फैमिली बैंगलोर में शिफ्ट हुई, तो मेरा एजुकेशन सब बैंगलोर से ही हुआ था। तो यहाँ पे मेरा डिग्री खत्म होने के बाद मैंने प्लेसमेंट्स के लिए स्टार्ट किया था। तो इनिशियली मैंने कोई भी कोर्स नहीं किया था, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी प्लेसमेंट के लिए। कहीं पर भी जाता था तो उतना ज़्यादा ये नहीं रिस्पांस नहीं मिलता था। तो उसके बाद मैंने इडियोडा ऑनलाइन कोर्स के बारे में सुना था, तो मैंने अप्लाई किया। तो आपके यहाँ से इमीडिएट रिस्पांस मिला मुझे, और बताया गया कि पहले एक एंट्रेंस टेस्ट होगा। जैसे ही आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो अगर आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं और ईएमआई का भी फैसिलिटी है। तो ये सारे इसके रिगार्डिंग मैंने ज्वाइन कर। और जैसे ही यहाँ पे आपने डिग्री क्या पढ़ा था? मैंने डिग्री में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की थी, कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में। अच्छा, कंप्यूटर साइंस ही आपने पढ़ा था। जी। ओके, तो आपके पास ऑलरेडी कोडिंग का नॉलेज था? हाँ जी, जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस में ही स्ट्रीम था मेरा, तो उसी से थोड़ा बहुत कोडिंग नॉलेज था। तो मतलब आप कॉन्फिडेंट थे कि आपको कोडिंग ही करना है, कोडिंग आता भी है आपको? जी, जैसे वहाँ पे आपको भी पता है कि कॉलेज लेवल में हमें उतना ज्यादा कुछ फोकस नहीं देते हैं। तो बेसिक कोडिंग तो वहाँ से सिखाते हैं कि क्या होता है बस। लेकिन लाइव प्रोजेक्ट्स और कोडिंग ज्यादा करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करना होता है। आपने मतलब ये जो इंजीनियरिंग है बैंगलोर से किया है? हाँ जी, बैंगलोर से। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद आपने प्लेसमेंट्स के लिए ट्राई किया, बट आपका जो एक्सपेक्टेशन था वो नहीं मीट हो रहा था, तो आपने सोचा कि अभी कोई कोर्स करते हैं जहाँ पढ़ सकते हैं और उसके बाद प्लेसमेंट होगा। जी करेक्ट? जी। ठीक है। आप जब मतलब आपने ट्राई किया था कि आप खुद से पढ़ेंगे एंड फिर प्लेसमेंट देंगे, कि आपने सोचा था कि नहीं कोई कोर्स ही लेंगे? नहीं, पहले तो मैंने बहुत ट्राई किया था कि खुद से थोड़ा बहुत स्किल्स अपग्रेड करते हैं, बाद में इंटरव्यूज देते हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम भी चला गया था कि नहीं हो पा रहा था खुद से जब ट्राई कर रहे थे। तो लगा कि हमें कोई बैकग्राउंड सपोर्ट होना चाहिए, प्लेसमेंट सपोर्ट होना चाहिए। तो हमने कोर्स ज्वाइन किए। तो कोर्स में मैंने बहुत कुछ सीखा भी, जो मुझे इंटरव्यू में बहुत कुछ हेल्प हुआ क्रैक करने। और आपका क्लियर था कि आपको डेटा साइंस ही करना है, कि आपको ये आइडिया कैसे आया कि मुझे डेटा साइंस पढ़ना है? एज पर जॉब डिमांड के हिसाब से मैंने देखा कि डाटा साइंस अभी बूम में है, तो मैंने सोचा कि चलो डाटा साइंस करते हैं। और मेरा इंटरेस्ट भी था कि डाटा के ऊपर कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है। तो मेरे इंटरेस्ट के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी मतलब डाटा साइंस लिया था। तो अभी राउंड 2 हो गया। राउंड 3 में हम थोड़ा सा बात करेंगे अबाउट एडियोडा, ठीक है? तो हम तो जानना चाहते हैं कि आपको एडियोडा के बारे में पता कैसे चला? एडियोडा के बारे में मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा था कि कोर्सेस की कौन से अच्छे हैं। तो जैसे अभी कोविड चल रहा था, तो यहाँ पे ऑफलाइन कोर्सेस थोड़े कम थे। तो मैंने सोचा ठीक है, चलो ऑनलाइन कोर्सेस देखते हैं कौन से अच्छे बेस्ट हैं। तो पता चला कि एडियोडा टॉप में आ रहा था। तो देखा कि एडियोडा में कौन से कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं। तो मेरा इंटरेस्ट था डाटा साइंस करने में। तो एडियोडा में डाटा साइंस करने के लिए एडियोडा बेस्ट दिखा रहा था गूगल सर्च में। तो इसके हिसाब से मैंने फिर वहाँ वेबसाइट में जाके मैंने फीडबैक्स चेक किया, उसके रेटिंग्स क्या थे, फीडबैक्स क्या थे। तो स्टूडेंट्स के रेटिंग्स के हिसाब से, फीडबैक के हिसाब से मैंने चेक किया, डिसाइड कर लिया, और मैंने वहाँ पे मेरा एप्लीकेशन फिल कर दिया, मेरा मोबाइल डिटेल्स, अपना नंबर, नाम सब वगैरह। तो मुझे इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल गया आपके डिटेल्स। ये तो था आपको कैसे पता चला एडियोडा के बारे में। उसके बाद आपने ज्वाइन कर लिया, तो आप मतलब शेड्यूल कैसे फॉलो करते थे कि क्लासेस का एंड पढ़ाई का? हाँ, तो ये कोर्स ऑनलाइन था, तो ये फ्लेक्सिबल था। जैसे अभी आप पूरा दिन खाली हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं या फिर दूसरा कुछ भी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से स्केड्यूल था। तो मेरा टाइमिंग था 7 to 8:30 ऐसे था, इवनिंग जैसे टाइमिंग से हिसाब से। तो मैं सुबह मतलब ऐसे पार्ट टाइम के हिसाब से जॉब करता था, और साथ में मैं जैसे इवनिंग होती थी तो थोड़ा रिवाइज कर लेता था। फिर उसके बाद मैं क्लास अटेंड करता था 7 to 8, 9 जैसे स्केड्यूल करते हैं। ओके। एंड मतलब आपको मतलब प्रोग्राम पढ़ते समय कभी लगा कि बहुत मुश्किल हो रहा है, कुछ चीजें हो ही नहीं रहा मुझसे? तो ऐसा तो इनिशियली तो नहीं लगता, क्योंकि जब बेसिक्स में होते हैं तो सब कुछ ईजी लगता है। जैसे जैसे आप इंटरमीडिएट लेवल में जाते हैं, एडवांस लेवल में जाते हैं, तो होता है। लेकिन वहाँ पे हमें मेंटरशिप सपोर्ट मिलते हैं, तो
हमारे पास अभी तो फैसिलिटी बहुत है, गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे तो थोड़ा बहुत होता है प्रोग्रामिंग में, ऐसे नहीं कि एरर नहीं होता है, एरर तो होता है, लेकिन उसे सॉल्व करने के लिए हमें सपोर्ट भी मिलती है। ऑनलाइन क्लास है, फिर भी वहाँ पे हमें डाउट सॉल्विंग मतलब पूछने का चांसेस भी है, क्योंकि वहाँ पे मेंटर लाइव रहते हैं। तो अगर हमें भी कुछ डाउट है तो हम उन्हें स्टॉप करके पूछ सकते हैं, और हमें एंड ऑफ द सेशन भी टाइम दिया जाता है कि अगर आपको कोई डाउट है तो पूछने के लिए।